अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अंजुम और आप देख रहे हैं मार्केट रिव्यू विद अंजुम। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट्सएप के मैसेजेस को हम लोगों ने किस तरह अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव करना है। क्या आप सोच रहे हो कि ये वीडियो तो आप लोगों ने मेरे प्लेटफॉर्म से देखी हुई है? नहीं दोस्तों, पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट्सएप के वॉइस मैसेजेस को किस तरह आप लोगों ने अपने मोबाइल में सेव करना है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरह व्हाट्सएप के वॉइस मैसेजेस को आप लोगों ने अपने मोबाइल में सेव करना है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह आप लोगों ने व्हाट्सएप के टेक्स्ट मैसेजेस को अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव करना है। इसके लिए 3-4 तरीके होते हैं, लेकिन मैं 1 बाय 1 आपको सब के सब बताऊंगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलो चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और सीखते हैं कि हम लोगों ने व्हाट्सएप के टेक्स्ट मैसेजेस को किस तरह अपने मोबाइल में सेव करना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में दी हुई बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और ये तरीके सीखते हैं कि किस तरह हम लोगों ने व्हाट्सएप के टेक्स्ट मैसेजेस को अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव करना है। दोस्तों, बेलियो सज्जनों, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। चलो चलते हैं व्हाट्सएप में और सीखते हैं कि किस तरह हम लोगों ने टेक्स्ट मैसेजेस को अपने मोबाइल में सेव करना है। ज़्यादातर जो लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल वो ये तरीका है जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूं। व्हाट्सएप को ओपन करना है। जिस दोस्त की चैट को आप लोग टेक्स्ट मैसेजेस को अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हैं उसको ओपन कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हैं मेरे दोस्त, इनकी मैं टेक्स्ट मैसेजेस को सेव करना चाहता हूं अपने मोबाइल में। जो टेक्स्ट को मैं सेव करना चाहता हूं वहां पर मैंने अपनी विंडो को सेट कर लेना है, जैसे स्क्रीन को, यानी समझे ये, और मैंने स्क्रीनशॉट ले लेना है। एक तो ये तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग अपने दोस्तों के साथ जो चैट करते हैं उनको सेव करते हैं इस तरीके से। दूसरा तरीका जो बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा और बहुत ही काम का है वो ये है कि आपने चले जाना है 3 डॉट पर। 3 डॉट पर जाने के बाद आपने मोर पर क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करने के बाद आपने एक्सपोर्ट चैट पर चले जाना है। एक्सपोर्ट चैट पर जाने के बाद, क्योंकि हम लोग जस्ट टेक्स्ट मैसेजेस को सेव करने जा रहे हैं तो हमने विदाउट मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप इंक्लूडिंग मीडिया पर क्लिक करते हैं तो इससे आप लोग उस अपने दोस्त के साथ जो भी चैट आपने की हुई है, बेशक वो कोई वीडियो वगैरह भी सेंड की हुई है, किसी किस्म का मीडिया भी उसमें शामिल है तो वो भी शामिल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग जस्ट टेक्स्ट को ही सेव करना चाह रहे हैं तो हमने विदाउट मीडिया पर क्लिक कर देना है। विदाउट मीडिया पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने आ जाती है कि आपने किस जगह पर उसको सेव करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपनी जीमेल में या अपनी मेल में ही सेव करें। तो मैं चले जाता हूँ जीमेल पर। जीमेल पर जाने के बाद ये देखें यहाँ पर वो फ़ोल्डर बन चुके हैं जो मैंने इनके साथ चैट की थी उसके। तो मैं कोई एक आध ही ले लेता हूँ, चलो यही ले लेते हैं। उसके बाद मैंने चले जाना है ऊपर 3 डॉट पर। 3 डॉट पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगी, सेव डिफ़ॉल्ट। आपने उस पर क्लिक कर देना है। जब आपने इस पर क्लिक किया तो आपका ये मैसेज डिफ़ॉल्ट में सेव हो चुका है। फिर आपने चले जानी है अपनी जीमेल में। जीमेल में जाने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पर आपने जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा डिफ़ॉल्ट्स। आपने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो मैसेज आपने भेजे थे ये देखें डिफ़ॉल्ट में वो सेव हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने डाउनलोड ऑलरेडी पहले किया था, उसी को करके देख लेते हैं। ये देखें, नहीं तो आपने यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक मैंने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अपने मोबाइल में सेव की हुई है पहले से, क्योंकि इससे मैं बहुत सारे काम ले रहा हूँ। WPS ऑफिस
आप लोगों ने भी इसको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये बहुत कमाल का ऐप है। इससे आप लोग हर किस्म का ऑफिस का वर्क इजीली कर सकते हैं। आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें वो जो मैसेजेस मैंने अपने दोस्त को किए थे यहाँ पर वो सारे आ चुके हैं। ये देखें, मैं आपको स्क्रॉल करके भी दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये आप ऊपर डेट, टाइम और एवरीथिंग देख रहे हैं, यानी डेट, टाइम और हर एक चीज़ के साथ पूरे के पूरे मैसेजेस जो मैंने अपने इस दोस्त को किए थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आप अब चाहते हैं कि यार ये PDF में मेरे पास हो, तो आप लोगों ने वापस जाना है और ये जो आपके जो मैसेजेस हैं उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको इमेज और ये देखें शेयर एज PDF नज़र आ रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये PDF की शक्ल में आप लोगों के सामने आ जाएगी और आपने इसको एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करके PDF की शक्ल में भी हासिल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अदरवाइज़ आप वैसे भी किसी भी जगह पर सेव करना चाहें सेव भी कर सकते हैं, सेंड करना चाहें तो सेंड भी कर सकते हैं।